बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपनी इस वीडियो में कम्युनिकेशंस बताऊंगी। जैसे कि आप मेरी इस हेडिंग में देख सकते हैं, कम्युनिकेशन में आप लोगों को बताऊंगी टेरिगो पैलेटाइन फोसा के, टेम्पोरल फोसा के और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के सारे कम्युनिकेशंस मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आपने सबसे पहले लिखना है आई ऑर्बिट। ये जितने आपको ब्लैक कलर के लिखे हुए वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये टोटल 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, आप पहले इनको लिख लें। ठीक है, उसको फिर मैं आपको समझाऊंगी भी। आई ऑर्बिट, टेरिगो पैलेटाइन फोसा, oral cavity, nasal cavity, anterior cranial fossa, middle cranial fossa, foramen lacerum, nasopharynx, temporal fossa और infratemporal fossa। ये टोटल 10 वर्ड्स हैं, ये आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद अब आप देखें, मैं आपको इनके कम्युनिकेशन बताऊंगी। कम्युनिकेशंस का बेसिकली मीन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये जो 3 फोसा जो मैंने अंडरलाइन किए, ये कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, मीन कि कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन ये कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे फोरामेंस हैं जिनके थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर टेम्पोरल फोसा के कम्युनिकेशंस को एक्सप्लेन करूं, तो टेम्पोरल फोसा का सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन है, वो है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ थ्रू जाइगोमेटिक आर्च। जो आप ग्रीन से देख रहे हैं, आप अगर आपको स्कल बोन अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको जाइगोमेटिक आर्च नज़र आती है। तो ये उस जाइगोमेटिक आर्च के थ्रू टेम्पोरल फोसा जो होता है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से कनेक्टेड होता है। इसी तरह अगर हम इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के भी कम्युनिकेशंस की बात करें, तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर टेम्पोरल फोसा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से कनेक्टेड है, तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा भी टेम्पोरल फोसा से कनेक्टेड होगा थ्रू जाइगोमेटिक आर्च। तो इस तरह से टेम्पोरल फोसा के एक ही कम्युनिकेशन है, जो कि आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। उसके बाद हम अगर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा पर आएँ, तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के कम्युनिकेशंस को अगर हम देखें, तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के 4 कम्युनिकेशंस है बेसिकली। मैं 4 आपको कम्युनिकेशंस बताती हूँ। सबसे पहले आप ये आई ऑर्बिट देखें। आई ऑर्बिट के हमारे पास एक फिशर आता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इस फिशर को अगर हम थोड़ा लेटरल साइड पे अगर देखें, तो एक कम्युनिकेशन जाता है जो कि इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को कनेक्ट करता है, किससे, आई ऑर्बिट से। ठीक है, और अगर हम मीडियली देखें, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कनेक्टेड है टेरिगो पैलेटाइन फोसा से थ्रू टेरिगो मैक्सिलरी फिशर्स के थ्रू। ठीक है, ये जो आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली फिशर्स या फोरामेन हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं इन 3 फोसा को एक दूसरे से। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के अभी मैंने आपको 2 कनेक्शंस बताए हैं, 2 कम्युनिकेशंस बताए हैं किसके जो कि कम्युनिकेट करे। एक टेरिगो पैलेटाइन फोसा के थ्रू, किसके थ्रू कर रहा है, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू कर रहा है। और एक इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कम्युनिकेट कर रहा है आई ऑर्बिट को थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब हम 2 हमने पढ़ लिया और मैंने आपको बताया कि इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के टोटल 4 जो हैं वो कम्युनिकेशंस हैं। तो 2 मैंने आपको बता दी हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। 2 मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ है फोरामेन मिडिल क्रेनियल फोसा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा को आपने मेरे फोरामिना ऑफ स्कल बोन में आपको मैंने बताया था कि मिडिल क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामेंस। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ मिडिल क्रेनियल फोसा को डिस्कस करूँ, तो मिडिल क्रेनियल फोसा के टोटल 7 फोरामिना होते हैं। ठीक है, आपको उन फोरामिना के नेम्स भी पता थे। तो उसमें से 2 फोरामिन हमने पढ़े थे, एक फोरामिन था ओवेल और एक था फोरामिन स्पाइनोसम। तो ये दोनों जो हैं ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को कनेक्ट करते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा के थ्रू दीज 2 फोरामेंस नेम एज फोरामिन ओवेल एंड द फोरामिन स्पाइनोसम। तो इस तरह से चारों जो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के कम्युनिकेशंस हैं वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन हो गए। अब हम अपने जो टेरिगो पैलेटाइन फोसा है इसके कम्युनिकेशंस को मैं डिस्कस करूँगी। अगर हम टेरिगो पैलेटाइन फोसा को अगर मैं इसके कम्युनिकेशंस बताऊं, तो सबसे पहले ये ओरल कैविटी से कनेक्टेड है थ्रू पैलेटाइन कैनाल। ठीक है, पैलेटाइन कैनाल के थ्रू टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है वो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है। ये जस्ट ये बताया कि ये इसके पास करिए, मतलब ये फोसा नहीं है, ये फोसा है जो सर्कल से, ग्रीन कलर के सर्कल से नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम थोड़ा मीडियली बताएं, तो आई ऑर्बिट के मीडियली जो कनेक्टेड है टेरिगो पैलेटाइन फोसा थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जो है टेरिगो पैलेटाइन फोसा वो आई ऑर्बिट से कनेक्टेड है। इसी तरह टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है वो नेजल कैविटी से भी कनेक्टेड है थ्रू स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोरामेन और फिशर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिशर जो होता है ना वो थोड़ा लंबा सा होल होता है, जबकि फोरामेन जो होता है वो एक गोल सा होल होता है और छोटा होल होता है। फिशर जो होता है वो थोड़ा लंबा सा होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फिशर। होते दोनों होल ही हैं, लेकिन जस्ट उनकी शेप चेंज होती है। जो फिशर होता है वो इस तरह से थोड़ा बड़ा होल होता है, जबकि फोरामेन जो होता है वो गोल सा छोटा सा होल होता है। उसके अलावा टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है वो नेजल कैविटी से कनेक्टेड है थ्रू स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन, और नेजल कैविटी जो है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से कनेक्टेड है थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के आपको 4 फोरामेन्स मैंने बताए थे अपनी वीडियो में, जो कि स्कल बोन की वीडियो थी।
उसमें मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा के टोटल 4 फोरामेन है। कौन कौन से फोरामेन? एक तो एंटीरियर एथमोइडल फोरामेन था, पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामेन था और एक था क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी उसमें से एक था जो कि कनेक्ट करती है नेजल कैविटी को थ्रू एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो इस तरह से टेरिगोपैलेटिन फोसा जो है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट करता है। अब हम यहाँ पर आ जाएँ तो टेरिगोपैलेटिन फोसा जो है यहाँ पे ये 3 कनेक्शंस देता है। एक तो ये मिडिल ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू फोरामेन रोटेंडम, और इसी तरह ये फोरामेन लेसरम के साथ कनेक्टेड है थ्रू टेरिगोइड केनाल। अब आपने यहाँ पे मिक्स नहीं करना, ये टेरिगोइड केनाल है और ये पैलेटाइन केनाल है। तो इन दोनों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ओरल कैविटी टेरिगोपैलेटाइन फोसा जो है वो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है थ्रू पैलेटाइन केनाल, जबकि टेरिगोपैलेटाइन फोसा जो है वो फोरामेन लेसरम से कनेक्टेड है थ्रू टेरिगोइड केनाल। और इसी तरह ये नेजोफेरिक्स से भी कनेक्टेड है थ्रू पैलेटो वेजाइनल केनाल। तो इसी तरह से ये आपको फोरामेन सारे आपको पता चल गए। आप अब मेरी नेक्स्ट वीडियोस इनकी सेपरेट देखेंगे, टेम्पोरल फोसा के, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के और टेरिगोपैलेटाइन फोसा की, तब आपको ये चार्ट और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब जब ये आपने सारा चार्ट बनाया तो अब मैं आपको बताऊँ कि ये अगर स्कल बोन का अगर आप उसका लेटरल व्यू रखें स्कल बोन का, तो ये देखें जिस तरह यहाँ आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में ये एंटीरियर साइड है, मीन्स कि जहाँ पे आपका आई होता है, ठीक है। ये सुपीरियर साइड है, मीन्स जहाँ के आपकी लाइक टेम्पोरल लाइंस वगैरह होती हैं स्कल बोन की, ठीक है। ये आपकी पोस्टीरियर साइड है जहाँ पे आपका मेस्टॉइड प्रोसेस होगा या मेस्टॉइड क्रेस्ट होगी, और ये इन्फीरियर साइड है जो कि नीचे से ओपन होती है, जाइगोमेटिक आर्च होती है, उसके नीचे से वो ओपन होती है। तो इस तरह से ये इसके सारे जो हैं लोकेशन भी मैंने आपको बता दें कि ये एंटीरियर साइड है, ये सुपीरियर साइड है, ये इन्फीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। अगर आप स्कल बोन को लेटरल व्यू में रखें और आई ऑर्बिट को इस साइड पे रखें और उसकी बैक वाली साइड जो है वो इस साइड पे रखें, तो फिर आप इस चार्ट को देखें तो आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा इन तीनों फोसास के कम्युनिकेशंस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।